वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 13वें ब्रिक्स सरबराही इजलास की सदारत करेंगे। वर्चुअल इजलास में अफगानिस्तान, आलमी वबा के असरात और दीगर अहम आलमी और इलाकाई मसाइल पर तबादले ख्याल किया जाएगा। सरबराही इजलास का मौजू तसलसल, इस्तेहकाम और इत्तफाक़ राय के लिए बैन ब्रिक्स ताउन है। हिंदुस्तान ने अपनी सदारत के लिए 4 तरजीही शोबों को उजागर किया है। उनमें कसीर जहती निज़ाम में इस्लाहात, इंसदाद दहशतगर्दी, पायदार तरक्याती अहदाफ के हसूल के लिए डिजिटल और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और अवाम से अवाम के तबादले शामिल हैं। इजलास में ब्राज़ील के सदर, रूसी सदर, चीन के सदर और जनूबी अफ्रीका के सदर शिरकत करेंगे। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, ब्रिक्स का 13वां इजलास और वज़ीर आज़म की सदारत में होने जा रहा है। वर्चुअली कितने बजे होगा और क्या क्या मुद्दों पर बातचीत होनी है? बिल्कुल मुनज़्ज़ा, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी आज चेयर करेंगे ब्रिक्स देशों के सम्मेलन को, जो कि 13वां सम्मेलन है, और पीएम मोदी इसको चेयर करेंगे। आज शाम 5:30 बजे ये शुरू होगा। इसमें रशियन प्रेसिडेंट, चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ साथ साउथ अफ्रीकन और ब्राजील के प्रेसिडेंट भी शामिल होंगे जी। कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी, लेकिन सबसे अहम मुद्दा जिस पर चर्चा हो सकती है वो अफगानिस्तान के हालात को लेकर जितने भी इस टाइम में मीटिंग्स हो रही हैं या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर बातचीत हो रही है, अफगानिस्तान सबसे ऊपर है जी। हालांकि इसके अलावा और भी ब्रिक्स के इशूज हैं, जिसमें इकोनॉमिक इशूज हैं, ट्रेड के इशूज हैं, और लेकिन इस वक्त माना जा रहा है कि सबसे अहम जो मुद्दा है वो अफगानिस्तान का ही रहने वाला है जी। हमने कल भी देखा है कि कल देर शाम एक मीटिंग हुई थी, मिनिस्ट्रियल मीटिंग, जिसमें इंडिया और अमेरिका, यूके और ऐसे 20 कंट्रीज थे जिन्होंने अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा की है। और इंडिया ने एक बार फिर ये दोहराया है कि आतंकवाद का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए अफगानिस्तान की जमीन का। और जो एक्सटर्नल प्लेयर्स हैं, ये जयशंकर हमारे विदेश मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा है बिना नाम लिए पाकिस्तान का कि जो एक्सटर्नल प्लेयर्स हैं वो हिंसा को बढ़ावा ना दें वहां पे, और साथ ही साथ कोई भी देश जो है अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये अनएक्सेप्टेबल होगा। तो ऐसे में जाहिर तौर पर आज की जो मीटिंग है, माना जा रहा है कि ये ऐसा मंच होगा जहां पर चीन, रूस और भारत एक ही मंच पर होंगे। और हमने ये भी देखा है कि यूएनएससी में जो लास्ट रेजोल्यूशन पारित हुआ था, चाइना और रशिया ने उससे एब्सटेन किया था वोटिंग से, लेकिन आज के मंच में क्योंकि रशिया और चाइना भी होंगे, तो इन तमाम मुल्कों के साथ आज अफगानिस्तान से जब बातचीत होती है तो कंसेंसस बनाने की कोशिश की जाएगी कि आगे ये राह क्या है अफगानिस्तान में वापस नॉर्मलसी के लिए, और वहां पर जो एश्योरेंस दी गई तालिबान की तरफ से, कैसे उन एश्योरेंसेस को तालिबान पूरा करें। बिल्कुल, शैलेंद्र वांगू, बेहद शुक्रिया आपका।